हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का ऑलवेज हमेशा की तरह स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और आप सभी की आप सभी की डिमांड थी कि सर हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सिलेबस है वो शायद आपने नहीं बताया है। तो वैसे ऑलवेज हमने सभी का सिलेबस बताया था, सिर्फ रह गया था बीए फर्स्ट सेम के इंग्लिश लिटरेचर का। तो वो सिलेबस भी आज यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ और एग्जाम पैटर्न भी बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। नोट्स वगैरह है वो आप क्लासेस सेटअप पर चाहे वहां से आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए अब यहाँ पर लिटरेचर का जो कोर्स बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है इसमें वो जान लीजिए। चेंज ये है कि आपका जो ये एग्जाम होगा वो 76 की जगह कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। ये एक तो ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं तो आपके पेपर में दो खंड होंगे, अ और ब, यानी पार्ट ए और बी इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए। तो अ में क्या होगा, आपकी टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ईच यूनिट वन में, ज्ञान कहने का मतलब है 2 लाइन यानी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करके टोल कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्लियर। तो ये रहेगा आपका एक खंड में, यानी यहां से आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। फिर पार्ट बी, इसमें यूनिट फर्स्ट द कैंडिडेट शेल अटेम्प्ट टू रेफरेंस आउट ऑफ 4, यानी रेफरेंस करनी है दो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 4 में से 2 करनी है। एट लीस्ट 1 रेफरेंस शुड बी सेट फ्रॉम द ईच यूनिट, यानी 2 यूनिट से 4 आएगी तो आपको करनी कोई भी 2 है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पर जो यहाँ पर जो यूनिट है ना उस यूनिट के ऊपर जो आप करेंगे रेफरेंस वो कितने नंबर की होगी, 6 नंबर की। 6 इंटू 2 यानी 12 नंबर तो आपके यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर, एज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट है यूनिट, देखो यहां से क्लियर हो गया। फिर यूनिट 2, 3, 4 एंड 5 आंसर 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट, यानी यहां पर आपके क्या होगा कि 4 यूनिट से है ना, ये 4 यूनिट से आपके पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको पर यूनिट से 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो और में आएंगे अथवा में आएंगे। उन पर यूनिट से 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें से आपको एक करना है। क्या करना है, कोई भी एक करना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि 500 वर्ड में आपको लिखना है और यहां से जो पर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, वो 12 नंबर का होने वाला। कितने नंबर का होना है, 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48। तो 48 ये हो गया, 12 हो गया 60, 60 और 20 80 हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया आपका एग्जाम पैटर्न। अब मैं सीधा सीधा ले चलता हूं आपको एग्जाम के सिलेबस के ऊपर। तो देखिए आपका वैसे पेपर का नाम है पोएट्री है, तो इसमें देखिए इसमें जो आपके यूनिट है फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट में देखिए सिलेबस देख लीजिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द डिस्क्राइब पोएम इन द यूनिट 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड द फिर है, देखो मतलब कहने का मतलब यूनिट 2, 3, 4, 5 पे जो भी रेफरेंस जो भी पोएम है ना उससे संबंधित आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। फिर यूनिट 2 फॉलोइंग पोएम फ्रॉम द गार्डन ऑफ द पोएट्री एंड सी रविंद्रनाथ एस चंद्र एंड को लिमिटेड, ये जो भी यहाँ पर इनकी दिया हुआ जो पोएम है वो एक तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा स्पेंसर की द वेडिंग सॉन्ग इज द इम्पोर्टेंट, आपके सिलेबस में है। शेक्सपियर की टू हिज लव एंड रिब्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह है बेन जॉनसन माई लेडी इन लव चैरियट। एंड आपके सेकंड यूनिट से ही है द गुड मोरो, द गुड मोरो। तो ये है आपके सेकंड यूनिट तक का। बात करते थर्ड यूनिट में, तो थर्ड यूनिट में आपके हर्बर्ट द गिफ्ट ऑफ गॉड, मिल्टन द पैराडाइज लॉस्ट लाइन 1 to 126 बुक नंबर 1 है। एंड कॉलिंस ओडे टू इवनिंग और ग्रे एलेगी रिटन इन द कंट्री सर्च यार्ड। तो ये है थर्ड यूनिट आपका इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह बात करते हैं फोर्थ यूनिट के अंतर्गत है फॉलोइंग पोएम फ्रॉम द गोल्डन ट्रेजेडी ऑफ द इंडो एंग्लो पोएट्री सिलेक्टेड एंड इड बाय वीके गोलक साहित्य अकादमी। इसके द्वारा अंतर्गत यानी आपके 4 यूनिट जो सिलेबस है उसके अंतर्गत है हेनरी डी डेरेंजियो हार्पन ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर हेवन ऑफ द फ्रीडम, सरोजनी नायडू बेंगल सेलर एंड विलेज सॉन्ग एंड द निजामत जंग प्रलोग। ये है आपके फोर्थ यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार से आपके फिफ्थ यूनिट में जो है वो है माइकल मधुसूदन दत्त किंग प्रूस अ लीजेंड ऑफ द पास्ट।
फिर है मनमोहन घोष, कांट इट बी, एंड इसी प्रकार से आपके श्री अरविंदो, द टाइगर एंड द डियर। ये है आपका 5th यूनिट के अंतर्गत सिलेबस में, जिसमें मंजरी एस ईश्वरन जिसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। तो ये है आपका सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो जल्दी से जुड़े रहिए और नोट्स वगैरह अपने क्लासेस ऐप पर बताइए, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सभी क्लासेस अवेलेबल है और मैराथन क्लास आने वाली है, तो ज्वाइन करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।